एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। पानी पी लो, चलो वाटर ब्रेक। ठीक है, पॉज करो, वाटर ब्रेक बन जाएगा। पानी पी लो, ठीक है, पी लिया, चलो बहुत बढ़िया। आज क्या करेंगे, आज करेंगे मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस करेंगे। और तुम्हें पता है नाम काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो मैं सिर्फ मोशन बोलूँगा तो तुम्हें समझ जाना है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आज क्या करेंगे, आज देखो एक्सलेरेशन के बारे में बताऊंगा, ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, 3 इक्वेशन होती है, 3। ठीक है, उनको डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, हाँ। और ग्राफ्स में कैसे उसको डिराइव करते हैं, ग्राफिकल मेथड भी सीखेंगे, अर्थमेटिक मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, हाँ। आज ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूँ भारी चीज़, आज भारी चीज़ नहीं करा रहे हैं, आज हल्की चीज़ कराएंगे। भारी चीज़ कराएंगे अगले वीडियो में। कोई बात नहीं, भारी नहीं लगेगी, ज़्यादा आसान बना दूंगा। ठीक है, हाँ चलो। हाँ, अब देख आज क्या करेंगे, आज करेंगे थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन पे बात। और ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ कुछ याद है, ग्राफ बचपन से पढ़ा है, ग्राफ उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ बताऊंगा। डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ चलो एक्सीलरेशन पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन का पहले फॉर्मूला बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा एक्सीलरेशन होता क्या है। v माइनस यू बाय टी, ये होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। सही, हाँ सही। देखो अच्छा, v क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। सुधर जा, सुधर जा, इनिशियल थी, फाइनल थी, भूल गया ट्रिक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। यू पहले क्या आता है, यू बाद में क्या आता है, वी। पहले यू बाद में वी, पहले यू बाद में वी। यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। बताओ ऐसी ट्रिक, गजब ट्रिक बता दी, बताओ। ये ट्रिक थी, ये ट्रिक। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, देखो ये वेलोसिटी है, यहाँ पे ये टाइम है। ठीक है, इन्हीं दोनों का डिवीजन होता है अपना एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन होता क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्यों, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बताई थी, बताई थी वेक्टर क्वांटिटी। हाँ चलो, हाँ अब एक चीज़ समझते हैं, एक्सीलरेशन के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है। एक्चुअल में एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हाँ। अब एक्सीलरेशन के लिए हमें फोर्स भी चाहिए होता है। अच्छा, कुछ याद है फोर्स का फॉर्मूला, क्या लिखा है, माँ। तो फोर्स क्या है, एक्सीलरेशन की माँ है, क्योंकि फोर्स होगा तभी एक्सीलरेशन होगा। हाँ, अगले चैप्टर में ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में ये तो डिराइव्ड वैल्यू है। हाँ हाँ हाँ, सही में एक्चुअल में इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, उसके बाद हमने उस फॉर्मूला से डेरिवेशन कर करके इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। अगले चैप्टर में सिखा दूंगा। हाँ, तो देखो फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन भी होगा ही होगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, मैंने कहा एक ट्रक चल रही है, एक ट्रक चल रही है, बहुत बढ़िया, ये हमारी ट्रक है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी ट्रक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, इस तरफ को जा रही है, इस तरफ को जा रही है। मैंने कहा, मैंने इधर फोर्स लगा दिया तो एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ होगा। सॉरी। तो
एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी तरफ में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ चलो। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं, अगर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा दूंगा, अब अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा, जा इसी डायरेक्शन में रही थी, एक बार मैं देख लेता हूँ बोर्ड क्लियर दिख रहा है, हाँ, जा इसी डायरेक्शन में रही थी, ब्रेक लगा दिए तो फोर्स ऐसे लगेगा, उल्टा लगेगा, है ना। एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा। अच्छा, गुरु जी अब ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे लगेगा, वो तो स्पीड तो बढ़ रहा था एक्सेलरेशन से। देखो ध्यान से, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, हाँ चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लग रहा है। अब देखो तीन चीज होती है, कहाँ लिख दो, रुको ये ट्रक को मिटा देते हैं, हटाओ। चलो ट्रक जी थैंक यू, इतना ही काम था आपका। नहीं अभी और भी है, आगे है अभी, हाँ बुरा मत मानना ट्रक जी। हाँ चलो, हाँ देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, और तो और डिसलेरेशन। ठीक है, बट अभी वो तुमने सुना भी नहीं होगा, अभी सुनोगे भी नहीं, वो पढ़ोगे 11th-12th में। ठीक है, इतना समझ आओ, डिसलेरेशन और रिटार्डेशन एक ही चीज होती है। हाँ, वो दोनों एक ही चीज है। अब लोग सब क्या करते हैं, बच्चे समझ भी जाते हैं और टीचर समझाते भी यही हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही है। नहीं है एक ही, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो समझाता हूं, दिमाग खोलता हूं तुम्हारा, देखो ध्यान से। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, पहले याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोलने की आदत हो गई ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसमें मैंने तुम्हें कार्टेशियन प्लेन समझाया था, याद है कार्टेशियन प्लेन। गुस्सा मत दिलाओ, नहीं याद है तो बहुत गुस्सा करूंगा, बहुत गुस्सा करूंगा, नहीं याद तो याद है कार्टेशियन प्लेन, चल बहुत बढ़िया। हाँ, तो इधर थी पॉजिटिव साइड, इधर थी पॉजिटिव साइड, इधर थी नेगेटिव साइड। ठीक है, हाँ इधर अगर अपना ट्रक जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, तो अगर फोर्स भी इसी तरफ लगाई तो एक्सेलरेशन भी इधर ही तरफ होगा, है ना, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम गर्मी छुट्टी में अपनी नानी के घर जाते हो तो आते भी तो हो, जाओगे तो फिर आओगे भी ना, तो नानी के घर जाते हो तो फिर आते भी हो, जरूरी थोड़ी ट्रक इधर ही जाएगा ट्रक इधर भी तो जा सकता है। ड्राइंग पे मत जाना, हाँ ड्राइंग पे नहीं जाना है, ड्राइंग बहुत अच्छा है हमारी। हाँ अभी बोर्ड पे नहीं बन रहा है, जमा के ड्राइंग बना दूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जमा के ड्राइंग बना देंगे तो खाली जूम करके ड्राइंग ही देखते रह जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे। तो इग्नोर माय ड्राइंग स्किल्स, ठीक है। हाँ अब देखो, ट्रक जा रही है इधर, हाँ समझ रहे हो, ब्रेक मारा, फोर्स लगा इधर, एक्सेलरेशन हो गई इधर। रिटार्डेशन होता है स्पीड स्लो हो जाना। हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्या लगाया जाता है,
कि अगर ट्रक इधर जा रही है, स्पीड ऐसे कम हो गई, स्पीड स्लो हो गई, रिटार्डेशन हो गया। हाँ अच्छा, अगर ट्रक जा रही है, स्पीड स्लो हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो गया। हाँ मैंने कहा जरूरी थोड़ी है ट्रक इधर ही जाएगी, इधर भी तो जा सकती है। अब बताओ, अब बताओ, यहां पे भी स्पीड स्लो हुई है, ये तो ग्राफ के नेगेटिव साइड पे जा रही है, कार्टेशियन प्लेन के नेगेटिव साइड पे जा रही है। हाँ गुरुजी, बात तो एकदम सही कह रहे हो। देख रहे हो, समझो, कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो। चलाओ इसे थोड़ा, चलाओ चलाओ चलाओ। हाँ दिमाग, वही दिमाग जो तुम्हारा अगर सर पे है तो चलाओ। हाँ वही जो तुम्हारे दोस्त में थोड़ा सा कम है। हाँ चलो, अब क्या करना है यहाँ पे मैंने कहा ट्रक इधर जा रहा है। हाँ ब्रेक लगा तो फोर्स इधर लगी, फोर्स इधर लगा, एक्सीलरेशन भी इधर लगा। हाँ अब तो पॉजिटिव है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, अब चला दिमाग। हाँ रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन हमेशा एक तरीके से नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे भी स्पीड स्लो हुई, यहाँ पे भी स्पीड स्लो हुई, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव में स्पीड स्लो हुई ना, यहाँ तो नेगेटिव में ही हो रही है, समझे। हाँ तो ये चीज़ सेम नहीं होती है। देखा, एकदम चलवा दिया ना दिमाग। अब देखो, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तुम में से दोनों चीज़ें पढ़ते हो, तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना सिखाया है, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी ने कहा है, उसने ग्राफ बाद में समझाया है, एनसीईआरटी ने ग्राफ बाद में समझाया है, पहले उन्होंने ग्राफ बनवाया है आपको। देखना, आहा किताब तो खुली ही नहीं होगी, है ना, किताब तो खुली ही नहीं होगी, ऐसे एकदम लेट के देख रहे हैं मूवी। हाँ हाँ किताब तो है ही नहीं। अब किताब का नाम क्या है ज़रा बताना। अच्छा पता है, एक्सप्लोरेशन। ओह बढ़िया, किताब भी नहीं होगी, कॉपी भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, है ना, आराम से बस फ़ोन है, एकदम लेट के देख रहे हैं, और देखते देखते पता नहीं कब झपकी लग जाएगी, सो जाएंगे। आहा सब एकदम, सब पढ़ लिया है, सब पढ़ा है, सब देखो, ये वीडियो एकदम एंड पे आ रखा है, जगने के बाद देखोगे वीडियो एकदम एंड पे आ रखा है, सब पढ़ा है हमने, बहुत बढ़िया। नींद में सब ट्रांसफ़र। कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहे हो, अब तो किताब खोल लो। हाँ चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ तो क्या होगा, उसने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि आपको पहले ग्राफ बनाना है। अब मैंने तुम्हें ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ बनाना सिखाया है। हाँ बेशक ये थोड़े अलग अलग ग्राफ है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पे ये था, लेकिन मैं तुम्हें बचपन में भी ग्राफ सिखाया है, 8th में भी सिखाया है, ठीक है। तो अब उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। हाँ चलो अब मैं तुम्हें बेसिकली ग्राफ समझाता हूँ, ग्राफ में होता क्या है। देखो, दो टाइप के ग्राफ होते हैं, 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक चीज याद रखना, अगर ये एक मेरा ग्राफ है, हाँ ये हमारा एक ग्राफ है, एकदम सुंदर सा प्यारा सा, आहा, ये मेरा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अच्छा सुनो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लो, पोजीशन टाइम ग्राफ कह लो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। टाइम को हमेशा नीचे लिखा जाता है, विजिबिलिटी आ रही, हाँ टाइम को हमेशा नीचे लिखोगे। हाँ क्यों, 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 जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो, टाइम दे रहा हूँ, सोचो सोचो सोचो।
सोचो, सोचा, सोचा। हाँ चलो सोच लिया। अच्छा सुनो ध्यान से। टाइम, जिसको नहीं पता था उसको मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये जो टाइम होता है ना, टाइम किसी के लिए कभी रुका है? नहीं रुका है। अब जैसे तुम सोचते हो, एक काम करेंगे, अभी देख लेते हैं एकदम आराम से, एकदम फुल टाइम वेस्ट कर लेते हैं। एक रात बचेगी, एक रात मतलब 8 घंटा तो बचेगा ही बचेगा कम से कम। जितनी देर में सोते हैं उतनी देर में पढ़ लेंगे। हाँ एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, 1 घंटा सो लेते बस एकदम। दिन में जितना भी तनाव था ना दिमाग में, सब एकदम निकल जाएगा। हाँ हाँ 1 घंटा सुस्ता लेते हैं। हाँ अगले दिन देखा पेपर 9 बजे, उठ 7 बजे रहे हो। अब वक्त नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए, वक्त गया। तो वक्त कभी रुकता नहीं है, इसलिए उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर में हम लिख लेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊं। ये देख रहे हो ये? हाँ ये, अगर ये पॉइंट्स हैं तो ये बीच का ये चीज़ क्या होगा? ये क्या होगा? स्लोप। इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप, स्टीपनेस, स्लोप, यही होता है। समझ रहे हो? हाँ हाँ ये होता है स्लोप, ठीक है। हाँ अच्छा स्लोप कैसे निकाला जाता है? P बाय बी, P बाय बी। सुनो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। डर जाते हो तुम तो, डरो मत, डरो मत। अभी तो 2 ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। आगे जाके पढ़ोगे एक ऐसे भी निकल जाएगा, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस निकल जाएगा ऐसे। हाँ अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। बस ये निकलता है P बाय बी से। हाँ हाँ यहाँ से यहाँ तक होगा मेरा B, यहाँ से यहाँ तक होगा मेरा P, बस P बाय बी से निकल जाते स्लोप। हाँ तो हाइपोटेन्यूज का क्या करना है? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं, इससे कहा हाय तुम कह दो बाय। हाँ ठीक है। हाँ चलो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड, स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है, ठीक है। हाँ अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसका स्लोप, इसका स्लोप हमें देता है, क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। हाँ इसका स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इतना हमें समझना था, ठीक है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अब बाद में मैं तुम्हें डेरिवेशन सब भी सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ
में जो लाइन होती है हमेशा सीधी जाएगी, चाहे यहाँ से जाए, चाहे यहाँ से जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे कैसे जाए, लाइन हमेशा सीधी जाएगी। हाँ, लाइन हमेशा सीधी जाएगी, लाइन हमेशा सीधी जाएगी, लाइन हमेशा सीधी जाएगी। ठीक, समझ आ गया? वेरी गुड। नहीं समझ आया फिर बता देते हैं। देखो, अब हर चीज में गुस्सा थोड़ी करूंगा। एकदम स्ट्रिक्ट मास्टर वाला छवि बना दे। पूछ देंगे तो गुरुजी गुस्सा कर देंगे, ऐसे नहीं है गुरुजी, चिंता मत करो। हाँ देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझना। ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा लाइन स्ट्रेट जाएगी। हाँ अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में टेढ़ी मेढ़ी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, इसका ऐसे ग्राफ बन सकता है एकदम सांप की तरह। हाँ हाँ, एकदम टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे भी बन सकता है। रुको एक सेकंड रुको बच्चा। हाँ, ऐसे भी बन सकता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा। हाँ अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। कल मैंने तुम्हें बताया था, मतलब कल सॉरी नहीं, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे ट्रेवल की जा सकती है, कैसे नहीं की जा सकती। ठीक है, अच्छा, अब एनसीईआरटी में एक सवाल है, वो सवाल का अगर आप मुझे जवाब देते तो बहुत बेहतर हो जाता। अब प्लीज़ बता दीजिए। नाराज मत होइए, बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। गुस्सा मत होइएगा, बता दीजिएगा। हाँ सुनो, सवाल सुनो। हाँ, तो सवाल ये था, अगर गाड़ी ट्रेवल कर रही है, अगर कोई कार से जा रहा है, ऐसा ही करके कुछ था सवाल। ठीक है, ऐसे ही कुछ था। सब गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो उसका पेट्रोल भराने का, मतलब उसका जो पेट्रोल स्पेंड होगा, उसका पेट्रोल जो भराने का ये जो चीज सब होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ऐसा ही करके कुछ सवाल था, ऐसे ही करके कुछ सवाल था। ठीक है, तो अगर नहीं भी है तो, अगर वैसे मुझे पता है 100% श्योर हूँ, है ऐसे टाइप में है एक सवाल, बट अब तुम इसका जवाब दो मुझे। ठीक है, अगर एक गाड़ी ट्रेवल कर रही है तो उसका पेट्रोल का जो स्पेंड होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, जल्दी बताओ। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं एक बार देख लेता हूँ बुक में। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, वैसे मुझे पता है। तुम सोचो, बताओ बताओ बताओ। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। इस बार प्यार से नहीं पूछ रहा हूं। कहाँ था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ही, जल्दी बताओ। देखो, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि किस पे डिपेंड करेगा? खुद बताओ, खुद सोचो सोचो सोचो। मुझे पता है भाई, मुझे एक बार देखने दो यहाँ पे है कि नहीं है। मिल तो नहीं रहा है, होगा, देखता हूँ, है शायद। देखो सुनो मेरी बात अब ध्यान से। दिखा ही नहीं रहा है जी, नहीं था क्या? अगर था तो बढ़िया, नहीं था तो और भी बढ़िया। क्यों? अब तुम यूनिक बन जाओगे इस सवाल को सुन के। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल ही नहीं की जा सकती, डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल की ही नहीं जा सकती, समझे? हाँ समझ गए, समझ गए। हाँ शायद बैक एक्सरसाइज में था, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे था। ठीक है, हाँ, नहीं भी था तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अब मैंने ये अच्छा सवाल बताया तुम्हें।
हाँ 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 हाँ, नहीं दिख रहा, चलो हटाओ, छोड़ो, हटा हटाओ। अब मेरा भी ढूंढने का मन नहीं कर रहा। ऐसा मैंने सवाल देखा, मैं सोचा चलो तुमसे पूछते हैं, चलो तुमसे पूछते हैं, पूछ लिया। डिस्टेंस बोले थे तो बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो हटाओ, छोड़ो। तो वो सवाल था, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये सब बता दे, ग्राफ में इतना ही था। अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में बता रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में बता रखा हो, चेक करना ये क्या बताती है। ठीक है, क्या बताती है ये चीज़, ठीक है, चलो बताना। चलो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। पढ़ लेना, पढ़ लेना, हाँ चलो बाय बाय। पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना।